अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीडीपी आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 10 दिन में सीडीपी कैसे प्रिपेयर करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें और कैसे सीडीपी को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं। फ्रेंड्स, सीडीपी क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सीटेट में सीडीपी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टीचर बनने की थिंकिंग चेक करता है। 30 में से अगर आपको 20 या 22 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ डे वाइज स्ट्रैटी। तो सबसे पहले मैं आपको डे 1 एंड डे 2 के बारे में बताती हूँ कि आपको पहला दिन और दूसरा दिन क्या करना चाहिए सीडीपी के स्ट्रैटी को। मैं आपको टॉप 10 डेज की सीडीपी की स्ट्रैटी बता रही हूँ। तो डे 1 एंड डे 2 आपको करना चाहिए ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये कॉन्सेप्ट्स बेसिक होते हैं, यहीं से एग्ज़ाम शुरू होता है। इसके बाद डे 2 पियाजेट थ्योरी। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस प्लस कीवर्ड्स। पियाजेट से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आते हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ डे 3 लर्निंग थ्योरीज। थॉर्नडाइक, पॉलाओ, स्किनर, इनसाइट लर्निंग। यहाँ नाम प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, तीनों चीज़ याद होनी ही चाहिए फ्रेंड्स। ये मैं डे 3 तक का आपको बताई। अब मैं आगे आपको डे 4 का बता रही हूँ। डे 4 में आपको करना है इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, गार्डनर थ्योरी, स्टर्नबर्ग, IQ वर्सेस EQ। ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। MCQ प्रैक्टिस मतलब जैसे हम चैप्टर पढ़ लिए तो उसका MCQ हम लोग को लगाना मस्ट हो जाता है। जैसे हम 1 चैप्टर पढ़ें, 1 चैप्टर पढ़ने के बाद हमको 1 चैप्टर का MCQ लगाना ही लगाना है, वरना अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सवाल कहाँ फंस रहा है। और जहाँ पर हमारा सवाल फंसेगा तो हम फिर से उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि ये CDP में चैप्टर बड़े बड़े नहीं हैं। तो कोई भी इंटेलिजेंस हो, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो, तो ये सब बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे डे 4 के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको डे 5 के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी जो चैप्टर है हम उससे पढ़ेंगे। उसके बाद मॉस्लो नीड थ्योरी ये पढ़ेंगे। एक्सट्रिंग्स मोटिवेशन पर्सनालिटी ट्रेट्स। इस पार्ट से डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये पार्ट को जैसे मोटिवेशन पर्सनालिटी, मास्लो नीड थ्योरी, एक्सट्रिंग्स मोटिवेशन पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसको हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इस पार्ट से डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान देना है दोस्तों, डे 5 में हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ डे 6 की। डे 6 में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बैरियर्स, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, टीचर के रोल वाले क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, जो कि मैं आपसे डे 6 के बारे में बात कर रही हूँ। लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बैरियर्स, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, टीचर के रोल वाले क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है फ्रेंड्स। अब मैं आपसे ये डे 6 तक तो हो गया। अब मैं आपसे डे 7 के बारे में बात करती हूँ फ्रेंड्स। डे 7 में हम लोग को पढ़ना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जैसे डे 7 की बात मैं कर रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने
अलग से वीडियो बनाकर डाला है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत ही अच्छे इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझाया है। तो प्लीज़ वो बस 7 मिनट या 6 मिनट का है, तो ये मेरे वीडियो में आप जाकर ज़रूर वो वीडियो सुने। बस आपको सुनना है ध्यान से, और एकदम कम टाइम का है। CWSN डायलेक्सिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिस्प्रैक्सिया ये सब है, तो इसको आपको पूरा पढ़ ही लेना है फ्रेंड्स। डिसलेक्सिया हो गया, ADHD, ऑटिज्म, स्लो लर्नर वर्सेस LD। तो ये मैं आपसे डे 7 की बात कर रही हूँ। सीटेट का फेवरेट टॉपिक है ये, जो मैंने सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, इससे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन से हर साल क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म, स्लो लर्नर वर्सेस LD, ये मस्ट है, क्वेश्चन आना ही आना। अब मैं आपसे डे 8 एंड 9 के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डे 8 के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि टीचिंग में हो गया लर्निंग प्रोसेस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये मैं डे 8 की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट एंड एवेलुएशन, डे 8 में क्या पढ़ना है? टीचिंग में आता है आपको लर्निंग प्रोसेस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, ये डे 8 हो गया। अब मैं आपसे डे 9 के बारे में बात कर रही हूँ। डे 9 में हम लोग को करना है फुल रिवीजन। क्या करना है? ध्यान से सुनिए, फुल रिवीजन, 1 CDP मॉक टेस्ट, गलतियों का एनालिसिस करना है। डे 10 प्लस, तो डे 10 में हम लोग करना है सिर्फ रिवीजन। क्या करना है? सिर्फ रिवीजन। हम लोग का जितना भी चैप्टर है, पर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, और हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन लगा ही लेना है। शॉर्ट नोट्स जो हमने पढ़ा था, जो बनाया था, हमको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। पहले बुक का सिर्फ रिवीजन करना है, जो हम लोग पढ़े थे उससे क्वेश्चन जो रिलेट किए थे, जो हम लोग ने क्वेश्चन बनाए। फ्रेंड्स, हम लोग को कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एकदम अवॉइड न्यू टॉपिक को करना है। लास्ट 10 डे जो मैंने डे 10 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। तो ये था, लास्ट दिन सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाना होता है, नया प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस 3 डे स्ट्रेटजी को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो CDP आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और सीटेट से रिलेटेड ऐसे स्ट्रेटजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ऐसे ही शॉर्ट, क्लियर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट में लिखिए CDP डन, ताकि मुझे पता चले आप सीरियस स्टूडेंट हो फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट ऑल सीटेट वॉरियर्स। मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत बच्चों का 7 फरवरी को है, कुछ बच्चों का 7 फरवरी को है, तो कुछ बच्चों का 8 फरवरी को है। तो अब हम लोग एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुके हैं। तो CDP पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, और सब्जेक्ट में जैसे हो गए इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी का भी आपको पर डे एक पैसेज रिवीजन करना है, खुद से बनाना है, और आपको उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत आ रहा है। और अगर बच्चों का जिसका मैथ्स है, उसको पर डे कम से कम मैथ्स के 2 सेट लगाने हैं, और उसका एनालिसिस करना है, जहाँ गलत हो रहा है उसको करेक्ट करना है, और जहाँ उसको समझना है कि क्यों गलत हुआ, ये क्वेश्चन क्यों आया। और साइंस में भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, सब्जेक्ट से पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। देन हम लोग का जितना भी साइंस का चैप्टर है, पर चैप्टर से पढ़ना, और उसका क्वेश्चन करना है। एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन तो हर चैप्टर से करना ही करना है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ गया, और अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया। और रही बात इंग्लिश, तो जिसका पेपर 2 है, तो वो इंग्लिश का पर डे 2 पैसेज लगाए और उससे रिलेट क्वेश्चन करे। मैथ्स का मैंने बता ही दिया, हिंदी का भी आपको वही पर डे 2 पैसेज लगाइए, और हिंदी से क्वेश्चन रिलेट कीजिए। बाकी बचा ये CDP, तो मैंने आपको CDP का फुल स्ट्रेटजी बता दिया। तो बाकी अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बड़ों को इज़्ज़त कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए।
सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।